चितारी, हाँ? सब मेहमानों को क्या कहा तुमने? अरे मैंने तो जो कहा सो कहा। शुक्र मनाओ भगवान का कि हमारे मेहमानों ने इस चलती फिरती फॉग मशीन को यहाँ नहीं देख लिया, वरना हमारी नेहा के फेरे ना कोहरा लोग पे हो रहे होते। चश्मा पहनो। मेरा बच्चा मार दिया मेरे बच्चे को। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। मैं इस घर को शमशान बना दूंगी। मेरे बच्चे को मार दिया, मेरे बच्चे को। मैं मेरे बच्चे की लाश पागलों की तरह ढूंढती रही और तुम लोगों ने उसे छुपा कर रखा हुआ था। जिसने तुम्हें मुझसे छीना है, मैं उससे सब कुछ छीन लूंगी। बस एक बार मुझे पता चल जाए कि वो कौन है, फिर मैं तुम्हारे खूनी को छोड़ूंगी नहीं। तुम लोगों ने कोशिश तो बहुत की मेरे बच्चे के कातिल को मुझसे छुपाने की, लेकिन अब मुझे सब कुछ पता चल जाएगा। जैसे ही मैं मेरे बच्चे के अंदर प्रवेश करूंगी, इसके जिंदगी के आखिरी पल मेरे सामने आ जाएंगे। मुझे दिख जाएगा मेरे बेटे का कातिल कौन है, और तुम में से जिसने भी मेरे बेटे को मारा है, उसकी मौत तय है। तू जा यहाँ से, भाग यहाँ से, जा पिया और मुन्नी के पास जा। नहीं माँ, मैं आप लोगों को छोड़कर नहीं जा सकता। पिया दैविक है, मुन्ना अपनी हिफाजत खुद कर सकता है। मैं आप लोगों को छोड़कर नहीं जाऊंगा। हंस नहीं, पिया और मुन्नी को इस वक्त तेरी ज्यादा जरूरत है। जा यहाँ से, ये कभी भी बाहर आ सकती है। भागना, जाना। अंश भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है, तुम निकलो, अभी जाओ। हाँ अंश, तुम जाओ यहाँ से। अंश जा बेटा, अपनी माँ की बात मान। मैं आप लोगों को ऐसे छोड़ के कैसे जा सकता? अंश, तुझे मेरी कसम है, तुम भाग यहाँ से अभी। जा अंश। मेरे बच्चे को पिया ने मारा है। पिया कहाँ है? मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। पिया! मुझे पता था ऐसा ही होगा, इसीलिए मैंने पहले से ही सारी तैयारी कर ली थी। मैंने जानबूझ के कोहरा दूध पे पीछे से वार किया था ताकि मैं उसकी नजर में ना आऊं और कोहरा रानी को ये लगे कि उसके बेटे की कातिल पिया है।
बताया क्यों नहीं? पिया कहाँ है? हमें हमें नहीं पता। मदर प्रॉमिस। झूठ मत बोलो। अगर पिया घर पर नहीं है इसका मतलब है तुम लोगों ने उसे जरूर कहीं छुपाया हुआ है। ऊपर से अंश भी गायब हो गया है। वो जरूर पिया के पास ही होगा। पिया कहाँ है? पिया, तुम्हें जल्द से जल्द भागना होगा। जितना दूर हो सके उतना दूर चले जाना। किसी को कुछ मत बताना। मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। जाओ पिया, जल्दी जाओ यहाँ से। तुम लोग ऐसे मुंह नहीं खोलोगे। मुझे अपना असली रूप दिखाना ही पड़ेगा। देखो, हमें सच में नहीं पता कि वो दोनों कहाँ गए हैं। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी बातों का यकीन कर लूंगी? तुम यकीन करो ना करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो दोनों यहाँ से जा चुके हैं। वही तो मैं पूछ रही हूँ कि आखिर वो दोनों गए कहाँ हैं? हमने कहा ना तुमसे, हमें नहीं पता अंश पिया कहाँ है। लेकिन मैं पता लगा कर ही रहूंगी, क्योंकि मुझे पिया से बदला लेना है। बदला? किस बात का बदला? एक बुरी शक्ति को खत्म करने का बदला? वो मेरा बेटा था। पिया ने मेरे बेटे को मारा है। और अगर मैं अपने बेटे के शरीर में प्रवेश करके ये देख सकती हूँ कि उसका कातिल कौन है, तो तुम लोगों को क्या लगता है मैं तुम लोगों में से किसी के शरीर में प्रवेश करके ये नहीं पता लगा सकती कि पिया कहाँ है? चाहो तो ये भी करके देख लो, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि अंश और पिया ने हम में से किसी को नहीं बताया कि वो कहाँ जा रहे हैं। अगर तुम्हें अब भी हमारी बात पर भरोसा नहीं है, तो तुम हम में से किसी के भी शरीर के अंदर प्रवेश कर सकती। देख क्या रही हो? बढ़ो आगे और अपना ये भ्रम भी दूर कर लो। तुम ठीक हो ना? सनम वो देखो। ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो वही रहस्य भंग माला थी जो तुमने पैरट के पैर में बांधा था। इसके पैर में? मेरी बात मानो शलाका, वापस चली जाओ। यहाँ तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। कोहरा की रानी, शलाका जी, आप तो वैसे भी भाभी डायन को लेने आई थी ना, उनको लेके जाओ आप। फिर आराम से जाके अपने बेटे का अंतिम संस्कार करना। हाँ, कभी नहीं। मैं अपने बेटे की मौत का बदला लिए बगैर कहीं नहीं जाऊंगी। तुम लोग तो बहुत बड़े सौदागर निकले। मेरा सौदा कर दिया और मुझसे पूछा भी नहीं। तुम लोग तो डायन से भी बड़े धोखेबाज हो। अब तुम्हें डायन अपनी फितरत दिखाएगी। शलाका, तुम्हें पिया चाहिए ना? पिया को ढूंढने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मुन्ना, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम हमारे खिलाफ जाके इसकी मदद नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? जब तुम लोग मेरी जान का सौदा कर सकते हो तो मैं क्यों नहीं कर सकती? मोहना, तुमने अंश से वादा किया। सौदा मंजूर है? ये तो क्लियर हो गया कि वो तोता ही पन्ना जी का बेटा है, जिस
से वो हीरा बेटा करके बुलाती है। और उस फोटो में वो हरी आंखों वाला बच्चा, वो भी वही है। और बेचारा मयंक ये सब कुछ जानता भी नहीं है। तो तुम दोनों को सच पता चल गया। और ये सच मयंक को भी बहुत जल्दी पता चल जाएगा। मैं मयंक को बता दूंगी कि कैसे आपने इतने सालों से मयंक को धोखे में रखा है। तुम्हें लगता है मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूँ? तुम जैसी डायन जो अपने परिवार से ही नहीं अपने बच्चों के साथ भी छल कर सकती है, मैं तुम पर भरोसा कैसे कर सकती हूँ? मुझ पे ना सही, लेकिन एक डायन की फितरत पे तो भरोसा कर सकती हो ना। एक डायन सिर्फ अपना फायदा देखती है और इस वक्त मेरा फायदा तुम्हारी मदद करने में है। लेकिन मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। पिया तक पहुंचने के लिए मुझे अंश तक पहुंचना होगा, और अंश तक पहुंचना मेरे लिए मुश्किल नहीं है क्योंकि उसकी मां मेरे सामने खड़ी है। तुम्हारा बाल मुझे अंश तक पहुंचा देगा, और एक बार अंश मिल गया तो पिया भी मिल जाएगी। लेकिन उसके पहले मुझे इन सब का इंतजाम करना होगा। और साथ में तुम्हारा भी। तुम लोगों को साथ रहने का बहुत शौक है ना? हर काम साथ साथ करते हो, झूठ भी साथ साथ बोलते हो। चलो, तुम लोग भी क्या याद रखोगे? कोहरा लोक में भी मैं तुम्हें साथ ही भेजूंगी। तुम लोग मरोगे भी साथ साथ। लेकिन चिंता मत करना, मैं अंश और पिया को भी जल्द ही तुम्हारे पास पहुंचा दूंगी। नहीं, नहीं, ऐसा मत करो, मेरी बात तो सुनो। नहीं शलाका, नहीं। भी बता चुकी हूँ और आज फिर बता रही हूँ। मयंक के लिए सच सिर्फ वो है जो मेरे मुंह से निकलता है। जब मैं मयंक को आपके बेटे की फोटो दिखाऊंगी ना, तब वो मेरी हर बात पर यकीन करेगा। तब उसे पता चलेगा कि वो आपका असली बेटा नहीं, आपका असली बेटा तो वो हरी आंखों वाला लड़का है। मयंक को तुम वो फोटो तब दिखाओगी ना जब तुम्हें वो फोटो मिलेगी। जब तुम मेरे कमरे में ताक झांक कर रही थी तभी मुझे लगा था कि तुम्हारे दिमाग में जरूर कुछ चल रहा है। मैंने तभी वो फोटो हटा दी। और अब
कौन सी फोटो नहीं मिलेगी? ये वाली? मैंने अपने फोन में पहले ये फोटो ले ली थी ताकि आप कोई भी सबूत ना मिटा सके। अब ये फोटो मयंक के पास जाएगी। मयंक देखेगा आपकी सच्चाई। फोन मुझे दे! बिल्कुल भी नहीं। छोड़िए तो मैं मयंक को दिखाऊंगी। सना मेरी मदद करो। छोड़िए आप फोन। छोड़िए मेरा हाथ। दिखाने दूंगी तब ना। छोड़िए मेरा हाथ। मैंने कहा छोड़िए मेरा हाथ। छोड़िए मेरा हाथ। कितना ड्रामा करती है ये। माँ? माँ ठीक है ना? क्या हो रहा है यहाँ पे? मयंक, अच्छा हुआ तुम आ गए। तारा, तारा, मैंने पूछा क्या हो रहा है यहाँ पे? मैं कुछ पूछ रहा हूँ। तुम दोनों ने मेरी माँ को धक्का क्यों दिया? धक्का दिया? नहीं मयंक, सच वो नहीं है जो तुमने अभी अभी देखा। असली बात कुछ और है। मयंक, हमें एक ऐसा सच पता चला है जिस पर शायद तुम यकीन ना करो। मैं जानती हूँ मयंक कि ये सुनना तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा, लेकिन फिर भी मुझे ये सच तुम्हें बताना पड़ेगा। तारा, बातें घुमाओ मत, साफ साफ बोलो बात क्या है? मयंक, तुम इनके बेटे नहीं हो। बेटे नहीं हो। ये तुम्हारी असली माँ नहीं है। मैं जानती हूँ मयंक, ये सच सुनना तुम्हारे लिए आसान नहीं, मगर मैं ये साबित कर सकती हूँ। जरूरत नहीं है, मैं सच जानता हूँ। क्या? इसका मतलब तुम जानती हो ये तुम्हारी माँ नहीं? ये मेरी माँ है, माँ है। बस इन्होंने मुझे जन्म नहीं दिया, गोद लिया था मुझे। और हम दोनों ये बात भूल चुके थे। जानती हो क्यों? क्योंकि ये बात हमारे लिए मायने नहीं रखती। लेकिन आज तुमने ये बात हमें वापस से याद दिलाती। मेरी माँ को दुख दिया। मयंक, तुम्हें शायद आधा सच पता है, लेकिन हमें ऐसी कई सारी बातें पता चली है जो शायद तुम्हें नहीं पता। जानती हो तुम इनका असली बेटा मर चुका है। मुझे सब कुछ पता है तारा। अगर इस घर में किसी वजह से कोई बात नहीं हो रही है तो उसके पीछे वजह है। हम पुराने जख्मों को खुरदना नहीं चाहते, लेकिन तुम उन्हीं जख्मों पर नमक छिड़कने की कोशिश कर रही हो। चलिए माँ। मयंक, रुको प्लीज, मेरी बात सुनो। देखो, मैं किसी को यहाँ हर्ट नहीं करना चाहती हूँ। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम्हें सच पता चल जाए। मैं सच जानता हूँ तारा। नहीं, तुम्हें नहीं पता मयंक। तुम्हें आज तक सिर्फ वो सच पता है जो तुम्हें आज तक बताया गया है, लेकिन एक ऐसा भी सच है जो आज तक तुमसे छुपाया गया है। Enough, तारा। मेरी माँ को गलत समझने की गलती तुम एक बार कर चुकी हो, और मैंने उसके लिए तुम्हें माफ भी कर दिया था, लेकिन इस बार नहीं। अगर उनके खिलाफ एक शब्द और निकाला तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। चलिए माँ। मयंक, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है। मयंक, मयंक रुको। इनका असली बेटा जिंदा है मयंक। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।